हेलो दोस्तों, मैं एमएस खान। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी इस इस टाइम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है। तो इसके दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में लगभग जो है 54 देश हैं करीब करीब। तो उन 54 देशों की स्थिति और उन देशों की राजधानियां और वहां चलने वाली मुद्राएं या कहें करेंसी, उसके बारे में आपको मैं ये पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि आप लोगों को हर देश की स्थिति, वहां की राजधानी और वहां चलने वाली करेंसी सब आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। बस थोड़ा सा देखिए, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जो है थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, देखिएगा। आपको फिर जो है किसी और जो है चीज पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, सारी चीजें इसी में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जो ऊपर जो है कितने देश हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 देश हैं, सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको इनकी स्थिति, राजधानी और मुद्रा बता दें। तो देखिए दोस्तों, एक वर्ड है मतले। मतले क्या लिखा है? मतले। मतले क्या ना, क्या मतले? टेंशन मतले। क्या मतले? टेंशन। टेंशन का मतलब तनाव। तनाव ना लीजिए आप लोग। आप लोगों को देखिए हम कैसे इसको याद कराते हैं। तो ये मतले जो है 5 वर्ड है दोस्तों, तो इस पर ध्यान दीजिए। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, एल से लीबिया और ई से इजिप्ट। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, तो उसी ये क्रम आप याद कर लीजिए। तो ये ऊपर वाले ये जो 5 देश है, इसको आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। मतले क्या मतले? टेंशन मतले। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर देखिए मोरक्को है। मत से शुरू करना है। मोरक्को, ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के जो है पश्चिमी भाग का देश है। तो मोरक्को, मोरक्को ये है। तो मोरक्को की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है रबात। क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। रबात ऐसे याद कर सकते हैं, आदमी कहता है हमारा उनसे राबता कम है। राबता कम का मतलब क्या होता है? बोलचाल, मिलना जुलना क्या है, कम है। तो यहाँ पे जो है लोगों का मिलना जुलना, बातचीत कम है। तो इसकी राजधानी क्या हो गई? रबात। और जो यहाँ करेंसी चलती है, वो चलती है दिरहम। दिरहम। तो मोरक्को की कैपिटल रबात और जो करेंसी है, मुद्रा है, दिरहम। दिरहम एक देश में और चलती है, वो है यूएई। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां की कैपिटल अबू धाबी है, और वहां भी क्या चलता है? दिरहम। तो ऐसे ही ये मोरक्को है, मोरक्को की कैपिटल रबात, वहां की करेंसी दिरहम। अब देखिए, एम से मोरक्को हो गया। अब ये देखिए अल्जीरिया है। क्या है? अल्जीरिया। दूसरे नंबर का आप देश ये देखिए लिखा है अल्जीरिया। जो अल्जीरिया है, इसकी कैपिटल है अल्जियर्स। अल्जीरियर्स, ये अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है? अल्जियर्स। अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरिया। और यहां पे जो मुद्रा चलती है, वो चलती है दिनार। दिनार। अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जियर्स, और वहां की मुद्रा दिनार। दिनार की मुद्रा हम जब एशिया महाद्वीप आपको पढ़ाए हैं, कहां कहां चलती है, वहां भी मैंने बताया है कि जो है दिनार कहां कहां चलता है। तो अल्जियर्स का दिनार। अब आया ये तीसरा देश, टी वाला। ये है, देखिए छोटा सा देश है दोस्तों, ये है
ये है, ये है, ये है, ये है, ये है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो ट्यूनीशिया है, देखिए एक रेडियो में बटन होती है, उस पे लिखा होता है ट्यून। तो जब हम वो वाली जो गोल गोल होती है, तो जब उस गोल गोल वाले ट्यून वाले बटन को ऐसे घुमाते हैं, तो जो चैनल, जैसे एफएम चैनल है, बीबीसी चैनल है ना, और एफएम 102, 103, 104 जो हम लोग जो है सुनते हैं रेडियो पे, तो उसमें एक बटन होती है ट्यून। तो उसी से आप याद कर लीजिए, ये जो कंट्री है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ट्यूनीशिया, ये लिखा हुआ है ट्यूनीशिया। जो ट्यूनीशिया है, इसकी जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस। क्या चीज है, ट्यूनिस, ट्यूनिस। ये तो ये छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा देश ये। और ये ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस। एकदम आसान है, जैसे इस देश का नाम वैसे ही देश की राजधानी। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस। और यहां पर जो करेंसी चलती है वो भी है क्या, दिनार। क्या है, दिनार। दिनार। लोग जो है दिन में गाना सुनते हैं, रात में तो सो जाते हैं, है ना। तो ट्यूनिस, 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 और वहां की जो करेंसी है दिनार। अब ये देखिए लीबिया, जो लीबिया, ये वाला जो देश है लीबिया है, लीबिया जो है। अब देखिए दोस्तों, जो लीबिया है, यहां की भी जो कैपिटल है वो है त्रिपोली। क्या है, त्रिपोली। त्रिपोली। लीबिया की कैपिटल क्या है, त्रिपोली। देखो, तिर का मतलब तीन और पोली का मतलब पोल। तो जहां पे तीन पोल हो, तीन खंभे हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिपोली। तो देखिए दोस्तों, ये जो लीबिया है ना, लीबिया ऐसे याद कर सकते हो, लीबिया की कैपिटल यानी कि राजधानी त्रिपोली, और यहां भी क्या चलता है, दिनार। क्या चलता है, दिनार। तो इस तरह से आपने देखा कि तीन देशों, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, इन तीनों देशों की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है, दिनार। दिनार है ना जो है, और ये अल्जीरिया की दिनार। तो तीन देशों की मुद्रा दिनार, और उनकी कैपिटल तो मैंने बता ही दिया। और ये जो मोरक्को है, इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, क्या है, दिरहम। क्या है, दिरहम। देख लीजिए एक बार। अब ये देखिए दोस्तों, यहां पर इजिप्ट है, आखिरी वाला, ई वाला इजिप्ट। जो इजिप्ट है, देखिए दोस्तों, जब ये मिस्र का ये सिनाई पेनिनसुला है, ये वाला जो है, जो सिनाई पेनिनसुला है, यहां पर जो है ये ऐसे, ये तो जो है देखिए, ये लाल सागर है, रेड सी है, यही खाड़ी आती है। तो ये देखिए यहीं पर ऐसे नहर बना दी गई है। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में, कब, 1869 ईस्वी में जब स्वेज नहर का निर्माण दोस्तों हो गया, तो पहले जब अंग्रेज जो इधर से जाते थे, वो इंग्लैंड वाले अंग्रेज किधर से जाने लगे, ये इस रास्ते से यूरोप जाने लगे। तो ये जो 1869 में स्वेज नहर का जैसे निर्माण हुआ, तो वैसे ही जो अंग्रेज थे, उनका तो काम क्या था, व्यापार करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो वो क्या किए, जैसे ही स्वेज नहर बनी, इधर से रास्ता पाए, तो वो इजिप्ट में घुसे। और इजिप्ट से ये क्या है, सूडान। इजिप्ट से सीधे नीचे कहा, सूडान। और ये देखिए एक यहीं पर है साउथ सूडान, एक कंट्री है साउथ सूडान। तो जब अंग्रेज घुसे, तो उन्होंने, जो अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, पाउंड। तो जब वो घुसे, तो इजिप्ट में, सूडान में, और ये साउथ सूडान, यहां पर अपनी करेंसी चलाने लगे, कौन सा, पाउंड। तो देखिए दोस्तों, ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं। तो इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा है, काहिरा। और जो सूडान है, इसकी कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम।
और ये जो साउथ सूडान है, ऊपर सूडान, और ये जो आप देखिए बाउंड्री देख रहे हैं, इसी के नीचे क्या है, साउथ सूडान। ये है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान की जो कैपिटल है जुबा है। क्या है? जुबा। जुबा, जुबा का मतलब यही जो जुबान है, हम लोगों की जो जुबान है ना, आदमी कहता है अपने जुबा की हिफाजत करो। जुबा का मतलब जबान की हिफाजत करो, किसी को उल्टा सीधा मत बोलो। तो देखिए दोस्तों, इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा। अच्छा, ये जो काहिरा है, ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि जो ये मिस्र है, मिस्र पूरे विश्व का मैं बता रहा हूं, पहला नंबर 1 पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। सबसे ज्यादा सूखा देश कौन सा है? इजिप्ट। और वर्ल्ड का दूसरा जो सबसे ज्यादा सूखा देश है वो क्या है? लीबिया। क्योंकि ये सब सहारा रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। तो सबसे सूखा देश इजिप्ट, दूसरे नंबर पर लीबिया, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, चौथे पर कतर आता है सबसे सूखा देशों में। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है सूखा है, बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पे लोग जो है सूखे की वजह से कहारते हैं। क्या करते हैं? कहरते हैं कि भैया इतना सूखा है, पानी कैसे मिलेगा, कैसे कृषि होगी, कैसे खेती होगी। तो लोग क्या करते हैं? कहरते हैं। आदमी कहता है ना, कराह रहे हैं, कहर रहे हैं। तो वही इजिप्ट की कैपिटल काहिरा। और जो यहाँ की मुद्रा, मैंने बताया कि अंग्रेज लोग इधर इंग्लैंड वाले घुसे तो वो अपनी मुद्रा चला लिए। वो क्या चलाए? पाउंड। क्या चलाए? पाउंड। पाउंड, क्योंकि इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है, तो इजिप्ट की कैपिटल काहिरा और वहां की मुद्रा पाउंड। इसी तरह से अंग्रेज इसी रास्ते से आए। ये सूडान, सूडान की कैपिटल खार्तूम, और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी क्या है? पाउंड। क्या है? पाउंड। और ये साउथ सूडान, साउथ सूडान की कैपिटल जुबा, और यहाँ की भी जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड। पाउंड। तो इस तरीके से दोस्तों देखो, यहाँ अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, वहां जो मुद्रा थी वो दिनार थी। और यहाँ पर भी 3 देश, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान, यहाँ की भी मुद्रा क्या है? पाउंड। तो 3 देशों की यहाँ मुद्रा दिनार, और यहाँ के 3 देशों की मुद्रा क्या है? पाउंड। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा देश है यहाँ पर है, जो है इरिट्रिया। क्या है दोस्तों? इरिट्रिया। इरिट्रिया देखिए, ये इतना है, ऐसे ये ऐसे आया है, इसकी जो सीमा है ये देखिए, ये है, ये है इरिट्रिया। तो इरिट्रिया की जो कैपिटल है अस्मारा है। क्या है? अस्मारा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है नकफा। क्या है? नकफा। क्या है? नकफा। इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? नकफा। तो कैसे इसको याद कर सकते हैं दोस्तों? देखो, अगर हम अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, तो अगर वो बिजी है, अगर उससे कुछ पूछो, कुछ कहो, अरे यार इरिटेट मत करो, अरे यार इरिटेट मत करो। इरिटेट का मतलब परेशान मत करो, क्योंकि इरिटेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, है ना, झुंझलाना जो है। तो आदमी कहता है ज्यादा नक्शा ना मारो। अपने दोस्त से ही तो कहेगा कि ज्यादा भैया नक्शा मत मारिए, चलो जो है बताओ, जो पूछ रहे हैं उसको उसका जवाब दो, ठीक है। तो इसी ये जो इरिट्रिया, इरिटेट से आप याद कर सकते हैं इरिट्रिया, और जो है अस्मारा। अस्मारा ऐसे याद कर लीजिए कि अस माने हमको, और मारा हमको मारा। इंग्लिश में अस माने क्या होता है? हमको। और यहाँ पर हिंदी यही मारा, तो अस्मारा का मतलब हमको मारा। क्या दिखा रहा था मेरा दोस्त? नक्शा। नक्शा का क्या लिख सकते हो? नकफा। तो इरिट्रिया की कैपिटल अस्मारा, यानी कि हमको मारा, और नकफा यहाँ की क्या है? मुद्रा है। इसी तरीके से दोस्तों, एक जो है ये देश है, ये छोटा सा, ये बिल्कुल छोटा सा, ये गोल सा मैं बना दे रहा हूं, एक छोटा सा देश है, बिल्कुल अंडे की तरह समझ लो। तो इसका नाम है जिबूती। क्या नाम है? जिबूती। ये लिख दे रहे हैं, इसका नाम है जिबूती।
और इसकी जो कैपिटल है वो भी क्या है, जिबूती। क्या है, जिबूती ही है। इसकी कैपिटल जिबूती है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, फ्रैंक है। क्या है, फ्रैंक। तो देखिए दोस्तों, ये जो जिबूती है ना, तो इसमें एक शब्द आ रहा है बूती, यानी कि बूता। जिसकी बहुत पावर होती है, जिसकी बहुत ताकत होती है, तो आदमी कहता है इनके बहुत बूता है भैया, बहुत पावरफुल है, बहुत इनके बूता है, जिबूती। तो यकीनन दोस्तों, जैसे इनका नाम है वैसे ये यकीनन बहुत इनका बूता क्या है, बहुत है। क्यों बहुत है? क्योंकि ये जो जिबूती छोटा सा जो देश है, यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा, ब्रिटेन का सैन्य अड्डा, फ्रांस का सैन्य अड्डा, चाइना का सैन्य अड्डा, जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश है, पावरफुल देश है, सबका इसी जिबूती देश में क्या है, सैन्य अड्डा है। तो बताइए इनके पास बूता हुआ कि नहीं, बहुत बूता है। तो वही क्या हुआ, जिबूती ये देश है, और जिबूती की जो कैपिटल या राजधानी है वो भी क्या है, जिबूती ही है। और क्योंकि अब देखिए ये बहुत फ्रैंक है, क्या है, बहुत फ्रैंक। जे मन का है वही आवे इनके यहाँ, किराया दे और अपना सैन्य अड्डा खोले, सबका ये स्वागत करते हैं। तो जो सबका स्वागत करता है वो क्या होता है, बड़ा फ्रैंक होता है ना। तो यहाँ जिबूती की कैपिटल जिबूती और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक। तो इस तरीके से इरिट्रिया और जिबूती को आपने देख लिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो है अब इतना करने के बाद एक ये इथोपिया है। ये क्या है, इथोपिया, ये कंट्री, ये क्या है, इथोपिया। ये इथोपिया, इथोपिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा क्या है भाई, अदिस अबाबा। किसकी कैपिटल है, इथोपिया। तो देखो दोस्तों, अदिस लिखा है। हम लोग जो है जब कक्षा 10 में थे, तब देखो दोस्तों कक्षा 8 में भी है जो है कि अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत ना रहे, और सदिश राशि वो होती है जिसको व्यक्त करने के लिए, जिसको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अदिश, यानी कि यहाँ पर दिशा की जरूरत नहीं। आ के मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। तो जहां दिशा की जरूरत ना हो जाने के लिए तो उसे क्या कहेंगे, अदिश। और यहाँ पे बाबा है, तो अब ये जो है बाबा को बुलाते हैं, आ बाबा हमारे यहाँ आ जाइए। तो कहेंगे कैसे आए, तो मैं ये कहते हैं चाहे जैसे किधरों से आए जाओ, बिना दिशा के हमारे यहाँ पहुंचबो, जो है कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो बिर्र चलती है। क्या चलती है, बिर्र। अब ये देखिए दोस्तों, जो बाबा है ना, ये चिड़िया की तरह फुर 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 करते हुए क्या होंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इनको दिशा उशा की जरूरत है नहीं। अदिस अबाबा, और कैसे करके पहुंचे, बिर्र बिर्र बिर्र, जैसे चिड़िया फुर 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 करके आती है, ऐसे ही ये जो बाबा है कैसे उड़ कर आएंगे, बिर्र बिर्र करके उड़ते हुए, अदिस अबाबा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला तो मैंने बता ही दिया है, ये सूडान, साउथ सूडान वाला जो है। अब ये इथोपिया भी बता दिया। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है चाड, जो है ये है एक देश चाड। अब इसको देखो दोस्तों, यहाँ के जो देश हैं उसको ऐसे याद करना, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया। सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया। सूडान, चाड, नाइजर, माली, मारितानिया। चाड, देखिए दोस्तों, अब ये जो चाड है ये अफ्रीका का दिल कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे देखिए हम लोगों का दिल दोस्तों कहाँ है, यहाँ है। तो इसको भी अफ्रीका को देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऐसे ये जो चाड है दिल, अफ्रीका का दिल अगर पूछ लिया जाए किस देश को कहा जाता है तो वो कौन है, चाड। क्या है, चाड। और देखो दिल की तरह ये इसका शेप भी है। तो ये जो चाड है दोस्तों, इस जो चाड की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है एंजामेना। एंजामेना। क्या है चाड की कैपिटल, चाड की कैपिटल या राजधानी क्या है, एंजामेना। और यहाँ क्योंकि दोस्तों इधर के ज्यादातर देश जो है फ्रांस के क्या थे, कब्जे में थे। सारे 11-12 देश हैं इधर के, तो ये सारे 11-12 देश पूरे क्या थे, फ्रांस के कब्जे में थे।
तो फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है, फ्रांस की जो मुद्रा है फ्रैंक है, और ब्रिटेन की मुद्रा क्या थी, पाउंड। तो देखिए ज्यादातर देशों में यहाँ पर दोस्तों ब्रिटेन और फ्रांस और स्पेन इन्हीं सबका कब्जा था। तो लेकिन जो है फ्रांस का अभी भी यहाँ पर बहुत प्रभाव है। ये जितने 11-12 देश हैं, इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें से कुछ जो है टैक्स के रूप में अभी भी फ्रांस लेता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्रांस का अधिकार था कहां पर, चाड पर जो है। तो चाड की कैपिटल एंजामिना, और फ्रांस की जो मुद्रा थी फ्रैंक जो है, क्या थी, फ्रैंक। तो यहाँ की मुद्रा भी, चाड की मुद्रा क्या है दोस्तों, फ्रैंक। अब कैसे याद होगा ये एंजामिना, देखिए दोस्तों हमने बताया कि जो चाड है, चाड जो है अफ्रीका का दिल है। तो देखिए दोस्तों जब भी हृदय यानी कि दिल में जब कोई दर्द उठता है, जैसे मान लीजिए कि हार्ट फेल का या कार्डियक अरेस्ट का, हार्ट अटैक का जो पेन होता है, तो हृदय का जो पेन होता है उस पेन को एक नाम दिया जाता है एंजाइना। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि उनको क्या है, एंजाइना है। क्या है, एंजाइना। एंजाइना का मतलब उनके दिल में क्या है, दर्द है, और उस दर्द की वजह है कोई जो है धमनी क्या है, ब्लॉक हो गई है हृदय की। तो हृदय की या दिल की चोट, दिल की जो है दर्द को क्या कहते हैं, एंजाइना। तो क्योंकि ये दिल है, चाड अफ्रीका का दिल है, तो यहाँ की जो राजधानी है एंजामिना। एंजाइना से याद कर लो, क्योंकि इनको जब दर्द होगा तो क्या कहलाएगा, एंजाइना। तो उसी से याद कर लो एंजामिना। और क्योंकि ये फ्रांस के कब्जे में था तो यहाँ की कैपिटल क्या हो गई, फ्रैंक। इसी तरीके से दोस्तों ये देखिए है नाइजर, जो नाइजर, नाइजर। अब ये दोस्तों नाइजर है, नाइजर की जो कैपिटल है वो है नियामी। क्या है, नियामी। यहां पर लिख दे रहे हैं, नाइजर की कैपिटल क्या है, नियामी। और मैंने जैसा पहले ही बताया ये सब फ्रांस के क्या थे, कब्जे में। तो यहाँ की नाइजर की भी मुद्रा क्या चीज है दोस्तों, फ्रैंक। क्या है, फ्रैंक। क्या है दोस्तों, फ्रैंक। तो चाड की भी मुद्रा फ्रैंक, और नाइजर की भी मुद्रा क्या चीज है दोस्तों, फ्रैंक। अब ये देखिए दोस्तों, चाड बता दिया, सूडान का बता दिया, चाड का बता दिया, नाइजर का बता दिया। अब ये क्या है, माली है। ये क्या है, माली। ये वाला देश, ये देखिए इसकी सीमा ये ऐसे 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 ये है माली। क्या है, माली। वही माली जो फुलवारी का जो है क्या होता है, उगाता है, फूलों को क्या करता है, उगाता है ना। जो गार्डन होते हैं उसमें जो फूल होते हैं, तो वही माली समझ लो। तो नाइजर के बाद ये जो माली है जो है, तो देखिए दोस्तों ये जो माली है, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बमाको। क्या है, बमाको। माली की कैपिटल क्या है, बमाको। ये जो माली है ना जो है, ये बमबाज हैं। क्या है, बमबाज, बहुत बम मारते हैं। क्या मारते हैं, बम। तो इसीलिए जो इनकी कैपिटल क्या है, बमाको। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि इन सब पर फ्रांस का कब्जा था, तो यहां पर भी क्या चलता है, फ्रैंक। क्या चलता है, फ्रैंक। ये बहुत क्या है, फ्रैंक है। ये क्या मारते हैं, बम मारते हैं। बमाको, माली का कैपिटल बमाको, और इनकी जो मुद्रा है वो क्या है, फ्रैंक है जो। अब ये देखिए दोस्तों, यहीं पर है माली के बाद मारितानिया। ये बहुत मारा थे, देखा देखो वही का जो है मारे ताने खड़ा रहती है ना, मारने के लिए ताने खड़े रहते हैं। ये है मारितानिया, ये लिखा हुआ है। मारितानिया की सीमा देखिए, ये ऐसे 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 ये गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा देश है, मारितानिया। यहाँ की जो कैपिटल है वो है नुआक सोट। नुआक सोट। नुआक सोट का मतलब, क्योंकि ये मारितानिया है, ये हरदम मारते हैं, हरदम जो है मारे के लिए ताने खड़े रहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इस पेन को मान लीजिए जो है सोटा, इस पेन को क्या मान लीजिए, सोटा। इस सोटे में देखिए दोस्तों क्या है, नोक, क्या है, नोक। तो ये सोटा क्या कहलाएगा, नोक वाला सोटा क्या कहलाएगा, नुआक सोट। क्या कहलाएगा, नुआक सोट। तो इसी को ये हरदम ताने, सोटे को ताने खड़े रहते हैं, कोई आएगा उसको क्या करेंगे, मारेंगे। ताने खड़े रहते हैं मारने के लिए, तो ये क्या हो गया, मारी तानिया। ठीक है दोस्तों, तो मारी तानिया का कैपिटल क्या चीज, ये सोटा में नोक है, तो क्या हो गया, नुआक सोट। और जो यहाँ की मुद्रा है, ताने खड़ा रहते, तो देख तकत रहते, केहू आवत है कि नहीं, आएगा कि नहीं, जेका मारे खड़ा है आएगा कि नहीं। तो यहाँ की जो मुद्रा है, ओ गुआ, क्या चीज है, ओ गुआ, ओ गुआ। तो देखिए दोस्तों, एकदम इसका हर चीज बैठ रहा है। मारितानिया की कैपिटल क्या है, नुआक सोट, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, ओ गुआ। मारे के लिए ताने खड़ा रहे, और जैसे आवा तुरंत चला, आएगा 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 आएगा, ओ गुआ गुआ। ठीक है, तो मारितानिया की जो कैपिटल है नुआक सोट, और वहां की मुद्रा मारितानिया की ओ गुआ, क्या है, ओ गुआ। इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ की सारी कैपिटल आपको इतने की याद हो गई। अब देखिए दोस्तों, अभी इधर का मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जो है इधर छोटे छोटे देश हैं, उसी में जो है ना, काफी इधर जटिल मैप है, तो इसको अभी मैं लास्ट में समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इथोपिया का मैंने बता दिया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है सोमालिया, जो है क्या चीज है ये सोमालिया की सीमा देखिए, ये ऐसे समंदर के किनारे, ये हिंद महासागर है, इधर इधर ये सब क्या है, पूरा हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, इंडियन ओशियन। तो ये जो सोमालिया की सीमा है, ये देखिए ऐसे आई है, यहाँ तक जिबूती तक आई है, जिबूती से ऐसे ये। तो सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु, मोगादिशु। और जो यहाँ की जो करेंसी है वो है शिलिंग। क्या है भाई, शिलिंग। अब देखिए दोस्तों, सोमालिया को तो जानते ही हैं कि जो सोमालिया है, यहाँ पर सोमाली पायरेट्स पाए जाते हैं। क्या उनसे, सोमाली पायरेट्स, जो जहाजों को क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, बहुत फेमस है। यहाँ से सोमालिया, और उधर से जो है यमन, कौन सा, यमन। यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो जहाजों पर जो है बहुत हमला करते हैं, पकड़ते हैं। और इधर से ये सोमालिया साहब हैं, ये भी जो है क्या करते हैं, ये जहाजों को क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, और उनसे क्या करते हैं, वसूली करते हैं। तो जो सोमालिया है, तो ये सोमालिया क्या है, ये हिंद महासागर का मोगेम्बो है। क्या है, मोगेम्बो। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। जैसे कोई जहाज पकड़ते हैं, तो सोमालिया अपने आप को कहता है मोगेम्बो खुश हुआ। तो अब ये देखिए दोस्तों, मोगेम्बो से क्या हो गया, मोगादिशु, मोगादिशु। और यहाँ की जो करेंसी शिलिंग। अब ये देखिए दोस्तों, आप जो है लिंग के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 3 लिंग पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग का मतलब आप जानते ही हैं, जो स्त्री का भाव दे। पुल्लिंग का मतलब जो पुरुष हो, और नपुंसक लिंग का मतलब जिसका कोई लिंग ना हो, तो वो क्या कहलाता है, नपुंसक लिंग। लेकिन देखिए दोस्तों, जो सोमालिया है ना, ये जब देखे कि कोई लिंग नहीं है, तो इन्होंने ये जो समंदर है, समंदर को क्या बोलते हैं, सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी। सी माने समंदर। तो देखो, इन्होंने समंदर को ही क्या बना दिया, लिंग बना दिया। तो देखिए भैया, समंदर का क्या लिंग होता है, शिलिंग। समंदर का क्या लिंग होता है, शिलिंग। तो देखिए दोस्तों, सोमालिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर के किनारे ये देखिए सोमालिया जो है बसा हुआ है। तो सोमालिया की मोगादिशु, मोगेम्बो खुश हुआ। और क्योंकि ये समंदर है, तो ये समंदर का लिंग है, और समंदर का लिंग क्या होता है, शिलिंग। तो इनकी जो कैपिटल है शिलिंग। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये है केनिया। क्या चीज है, केनिया। केनिया की जो राजधानी है नैरोबी है। क्या है, नैरोबी, नैरोबी, नैरो,
रोबो। तो कुछ इनसे पूछा था रोबो, तो कहीं नहीं रोबी, ना ही ना रोबे, रोबे ना। जो है जब कोई रोता रहता है और का मारो, रोबी रोबी, नहीं ना रोबे, ना रोबे, छोटे बच्चे को है ना जो है। तो वही केनिया, केनिया की कैपिटल क्या है? नैरोबी। और देखिए दोस्तों, जैसे सोमालिया का तट जो है हिंद महासागर से लग रहा है, तो ऐसे ही केनिया का भी देखिए ये जो तट है किससे लग रहा है? हिंद महासागर से, इंडियन ओशियन से। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने भी कहा हमारी जो मुद्रा होगी, हमारी जो लिंग है वो क्या कहलाएगा? केनिया का जो लिंग है वो क्या, उस लिंग को क्या कहते हैं? शिलिंग। क्या कहते हैं? शिलिंग। शिलिंग। तो ये देखिए, केनिया की भी मुद्रा क्या है? शिलिंग। सोमालिया की मुद्रा शिलिंग। और राजधानी ये लिखा हुआ देख ही रहे हैं। अब भैया ये तंजानिया आ गए। ये कौन सा देश है? तंजानिया। जो तंजानिया की कैपिटल है वो है डोडोमा। क्या है? डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल, राजधानी क्या है? डोडोमा। दरअसल में डोडो एक पक्षी होता है। डोडो एक क्या होता है? पक्षी। तो देखिए जो है तंजानिया में दोस्तों ये काफी झीलों से घिरा है। विक्टोरिया झील है, इधर टंगनिका झील है, और इधर यहाँ मलावी देश है। मलावी देश में ये क्या है? मलावी झील है। तो अब क्या है कि ये यहाँ पे जब झील है तो वहां पे जानते हो झीलों के किनारे जो है जैव विविधता काफी पाई जाती है। तो वहां पे जो है तमाम जो है पशु पक्षी आते हैं। तो डोडोमो एक पक्षी होता है, तो उसी के उस पर जो है तंजानिया ने जो है अपनी राजधानी क्या रख लिया? डोडोमा। यानी कि ये जो डोडो चिड़िया होती है उनकी अम्मा है ये मदर है तंजानिया यहाँ पे। अच्छा, जब देखें भैया कि अब एनहू सिलिंग, एनहू सिलिंग, तो एनहू कहीं हमारा जो तंजानिया ने कहा हमारा भी लिंग क्या है? सिलिंग है। क्या है? सिलिंग। क्या है? सिलिंग। तो तंजानिया वालों ने भी क्या कहा? भैया हमारा जो लिंग है सिलिंग। तो देखिए तीन लोगों की जो ना स्त्री लिंग, ना पुल्लिंग, ना नपुंसक लिंग, इन तीनों की कौन सी लिंग है? सिलिंग है। क्योंकि ये समंदर के किनारे पाए जा रहे हैं। कहां पे? इनकी सीमा समंदर से लगी हुई है। तो सी माने हो क्या होता है? समंदर। अब ये देखिए दोस्तों, एक है ये जो कंट्री देख रहे हैं, ये है ये 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 है युगांडा। क्या नाम है इसका? युगांडा। युगांडा। ये जो देखिए लाइन लेकर गए हैं, ये जो आप जो है छोटा सा कंट्री देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? युगांडा। असल में दोस्तों एक बार हम जो है बॉम्बे गए थे, करीब जो है वही 14-15 साल के थे। तो जब बॉम्बे कहे गए थे, 14-15 साल के थे, बहुत छोटे थे। तो वहां पर एक एक व्यक्ति था, उसने कहा युगांडा। हम चौंक गए, कांप गए कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि हम तो यूपी के थे जो है, और महाराष्ट्र जो है घूमने गए थे। तो उसने कहा ए गांडा, युगांडा। तो हम जो है भैया कांप गए। क्या हो गए? कांप गए, जैसे उसने कहा युगांडा। तो देखिए दोस्तों, उसी को हमें यहाँ याद था कि अच्छा यहाँ भी एक देश है, उस देश का नाम है युगांडा जो है। अब जो जो युगांडा है दोस्तों, यहाँ की जो कैपिटल है वो है कंपाला। क्या चीज है? कंपाला। कंपाला। तो देखो दोस्तों, जैसे ही उसने कहा था युगांडा, हमको कहा युगांडा, तो वैसे ही हम क्या हो गए? कांप गए। और कैसा कांपे? जैसे जाड़े में पाला नहीं पड़ता, जब बहुत ठंड होती है, कोहरा पाला पड़ता है जाड़े में, थरथरा जाता है आदमी जो है। तो ऐसे ही हम थरथरा उठे, जैसे उसने कहा युगांडा जो है। तो हम क्या हुए दोस्तों? कांप गए। तो वही दोस्तों युगांडा, युगांडा की जो कैपिटल है, राजधानी है, कंपाला है। और दोस्तों देखिए, अब जब ये देखें कि हमारे बगल वाले नहू नहू अपने जो है इनके सबके लिंग आपन लिंग सिलिंग बतावत है, तो भैया युगांडा वाले कहीं हम भी कम नहीं है। हम भी कम नहीं है। हम भी, हमारा भी लिंग क्या है? सिलिंग है। क्या है? सिलिंग। इनका भी लिंग क्या है?
शिलिंग, युगांडा वाले कहें हमारा शिलिंग। तो देखिए दोस्तों ये 4 देश हैं, सोमालिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया। सोमालिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो इन चारों देशों की मुद्रा क्या है दोस्तों? शिलिंग। और राजधानी तो हमने आपको बता दिया। अच्छा ये कैसे कहें? क्योंकि दोस्तों देखो जो युगांडा है ना, इनके पास जो समंदर तो था नहीं, इन तीनों के पास तो समंदर था, लेकिन जो युगांडा है इनके पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील ये क्या है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया। और ये जो आप झील देख रहे हैं ब्लू में, ये है टंगनिका झील। ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील है। और यहाँ पर ये जो मलावी देश है, मलावी देश में एक झील पाई जाती है, ये ऐसे, उसका नाम है लेक मलावी। ये विश्व की 9वीं सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील टंगनिका, विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, और विश्व की 7वीं सबसे बड़ी झील टंगनिका, और विश्व की 9वीं सबसे बड़ी झील मलावी, लेक मलावी। तो अब ये जब देखें हमारे पास विश्व की सबसे तीसरी जो है बड़ी झील है, तो ये झील दोस्तों विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील माने रखिए। सबसे जो बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, जो दूसरी सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर लेक जो है यूएसए की है, और जो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी झील है वो जो है विक्टोरिया झील है। और वो कहाँ? देखिए युगांडा और तंजानिया की सीमा पर है। तो देखिए दोस्तों युगांडा वाले इसी को क्या मान लिए? समुद्र है। क्या है? समुद्र, सी। इसी विक्टोरिया झील को सी या समंदर मान लिए। तो इन्होंने भी कहा कि हमारा भी लिंग क्या है? शिलिंग है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों 4 ये देश थे, चारों देश की राजधानी और चारों देशों की जो है मुद्रा आपको याद हो गई। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो है, अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 छोटे छोटे देश हैं। देखिए युगांडा के जो है बगल में और तंजानिया की सीमा से लगते हुए 2 छोटे छोटे देश हैं। एक जो है दोस्तों ये है, ये, और एक देश है दोस्तों ये 2 देश हैं दोस्तों। तो जो ये वाला देश है दोस्तों इसका नाम है रवांडा। क्या नाम है? रवांडा। क्या नाम है? रवांडा। और जो ये छोटा वाला देश है इसका नाम है बरूंडी। बरूंडी जो है, तो ये वाले का देश रवांडा और इस देश का नाम क्या है? बरूंडी। और जो इनके ऊपर देश थे इनको तो मैंने बता ही दिया, क्या नाम था इनका? युगांडा। क्या नाम था? युगांडा। तो दोस्तों इन तीनों देशों को एक साथ याद करिए, युगांडा, रवांडा, बरूंडी, युगांडा, रवांडा, बरूंडी। तो देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है इन नामों का अभी हम जो है हम लोगों की भाषा में एकदम गाली लग रहा है। क्या लग रहा है? गाली। युगांडा, रवांडा, बरूंडी है ना जो है। तो देखिए हम लोगों की भाषा में क्या है? ये गाली। लेकिन भैया ये जो देश है इनकी भाषा में जो है ये क्या है? बड़े अच्छे शब्द हैं, बड़े प्यारे शब्द हैं। और हम लोगों की भाषा में जैसे इनका नाम नहीं कोई गाली लग रही हो। युगांडा, रवांडा है ना, बरूंडी। तो जैसे इन देशों का नाम है वैसे ही इन देशों की राजधानियों का भी नाम जैसे गाली लगता है। अब देखिए दोस्तों ये जो रवांडा है, रवांडा की जो कैपिटल है किगाली। क्या है? किगाली। और जो बरूंडी है इसकी जो कैपिटल है बुजुम्बरा है। क्या है? बुजुम्बरा। तो देखिए दोस्तों और युगांडा की मैंने कंपाला बता ही दिया है, युगांडा कैपिटल कंपाला, यहाँ की जो मुद्रा शिलिंग है। अब बचा था रवांडा और बरूंडी। तो रवांडा की कैपिटल किगाली, देखो गाली लिखा हुआ है, किगाली, के गाली दहेज हमका। तो रवांडा की कैपिटल किगाली, के गाली दहेज है ना जो है। अब नाम ऐसा है तो आदमी कहा करे गाली आए रवांडा, ठीक है ना जो है किगाली। और यहाँ क्योंकि जो बहुत गालीबाज होता है ना दोस्तों,
ये बहुत गाली फक्कड़ बक्कत है, तो अक्सर हम कहते साला बहुत फ्रैंक है। क्या है? बहुत फ्रैंक है। फ्रैंक का मतलब बड़ा तेज है। तो ऐसे ही दोस्तों इनकी भी जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। तो ये जो रवांडा है, रवांडा की जो कैपिटल है किगाली है और यहाँ की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। ऐसे ही दोस्तों ये जो बरूंडी है, बरूंडी है ना, के देखो गाली पूरा लागत है भारतीय भाषा में बुजुम्बरा, और लेकिन इनकी भाषा में भैया बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा नाम है। तो बरूंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा, बुजुम्बुरा। और यह क्योंकि ये भी देखो गालीबाज नहीं हुए, तो इनकी भी ये भी क्या है? बहुत फ्रैंक है। तो यहाँ भी क्या चलता है दोस्तों? फ्रैंक चलता है। क्या चलता है? फ्रैंक। तो इस तरीके से देखा दोस्तों कि रवांडा और बरूंडी दोनों की जो मुद्रा है वो क्या है? फ्रैंक है। और राजधानी तो हमने बता दिया, रवांडी की किगाली और बरूंडी की बुजुम्बरा। और युगांडा की मैंने कंपाला बताया था, इसकी जो कैपिटल थी सिलिंग। तो इस तरीके से दोस्तों ये याद करना आपको क्या है? आसान है। अब ये देखिए दोस्तों, हम ऐसे ही आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, तंजानिया का भी हो गया दोस्तों, है ना? तो है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ऐसे ही चलते हैं। अब ये है दोस्तों, एक देश है मलावी। क्या है? मलावी। ये वाला जो देश है दोस्तों, ये वाला ये मलावी देश है। और यहाँ पर एक मलावी झील है। ये जो है क्या है? झील है मलावी। और ये पूरा क्या है? मलावी देश है। ये वाला ये क्या है? मलावी। क्या है? मलावी। मलावी जो है, और ये जो है मलावी झील है। तो देखिए दोस्तों जो है इसकी जो कैपिटल है लिलांगवे। क्या है? लिलांगवे। मलावी ये देश क्या है? मलावी। और मलावी की कैपिटल या राजधानी क्या है? लिलांगवे। और क्यों लिलांगवे? असल में ये जो मलावी झील है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये झील है। तो यहाँ के लोग जो है जब अपने देश में इधर से इधर इनको जाना होता है ना, तो ऐसे लांघ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐसे जो लांघ जाते हैं, तो कहते हैं लेव लांग गए, जे आवा वही लांघे, कहीं लेव लांग गए, लेव लांघ गए, कहता नहीं लांघ गए। तो जब यहाँ वाले यहाँ इसको अपने देश की झील को ऐसे लांघ के इधर चले जाते हैं, कहते हैं लेव लांग गए भैया। तो मलावी की जो कैपिटल है लिलांगवे। और दोस्तों एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो मलावी देश है, यहाँ की जो झील है, इसमें जो पानी है बिल्कुल कांच जैसा साफ, कांच या शीशे जैसा बिल्कुल स्वच्छ साफ पानी। तो इसी के आधार पर इन्होंने अपना जो राजधानी का नाम रखा लिलांगवे। और इसी साफ पानी जो कांच की तरह है, गिलास की तरह है, इसी के आधार पर इन्होंने अपनी मुद्रा का नाम रखा। क्या रखा? क्वाचा। क्या रखा? क्वाचा। क्या रख लिया भाई? क्वाचा। क्या रख लिया? क्वाचा। तो मलावी देश की कैपिटल लिलांगवे और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? क्वाचा। क्वाचा कांच जैसा। कैसा? यहाँ का पानी कांच जैसा, तो ये क्या है? क्वाचा। अब देखिए दोस्तों, मलावी के बगल में एक देश है जाम्बिया। ये जो है क्या है दोस्तों? जाम्बिया। अब ये देखिए जाम्बिया के बारे में देखिए, जो है ये जाम्बिया है। जाम्बिया की जो कैपिटल है लुसाका है। क्या है? लुसाका। जाम्बिया, ये देखिए जाम्बिया, ये ऐसे देश है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये पूरा मलावी के बगल में। क्योंकि मलावी और जाम्बिया क्या है? पड़ोसी देश है ना, इनकी सीमा आपस में जुड़ी हुई है, लगी हुई है। तो जाम्बिया की कैपिटल क्या है? जाम्बिया की कैपिटल लुसाका। और क्योंकि दोस्तों जो है इनके जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में एक नदी जाती है, वो है जाम्बेजी नदी।
कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी। किन दो देशों के बीच में बहती है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। और कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। और इसी जाम्बेजी नदी पर कौन सा फेमस फॉल्स पाया जाता है? विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल। तो देखिए दोस्तों, अब इनके बगल में नदी जाती है, तो ये भी कहते हैं हमारी भी नदी का पानी क्या है? एकदम शीशे जैसा, कांच जैसा, जाम्बिया वाली भी कहते हैं। तो एनहू का जब नांग के हिया आवे रहा थे या हिया, तो एनहू जो है क्या करते हैं कि अपनी जो नदी का पानी है क्या कहते हैं? कांच जैसा है। तो इनकी भी जो कैपिटल है वो क्या है? क्वाचा। क्वाचा। तो देखिए दोस्तों, मलावी की कैपिटल लिलांगवे, वहां की जो मुद्रा है क्वाचा। इसी तरह जाम्बिया की कैपिटल लुसाका और वहां की मुद्रा क्वाचा। जाम्बिया की कैपिटल या राजधानी लुसाका, वहां की मुद्रा क्वाचा। देखिए दोस्तों, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हम चाहें तो अभी बहुत तेज भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखिए आपको देखना नहीं है, सिर्फ आपको याद भी करना है, आपको याद भी हो जाए, वरना किताब में तो लिखा ही हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन उसको पढ़ने से क्या है, थोड़ा सा क्या है, कम समझ में आएगा। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से और थोड़ा सा ट्रिक और जुगाड़ के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, इस जो है मलावी की और जो जाम्बिया की मुद्रा एक ही है, क्या है? क्वाचा। क्वाचा है ना दोस्तों। तो ये आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे देशों की मुद्राएं क्या है? कॉमन है। तो वैसे इन दो देशों की भी मुद्रा क्या है? कॉमन है, क्वाचा है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये हो गया। अब ये मोजाम्बिक और कौन है? जिम्बाब्वे। अब मोजाम्बिक, देखिए दोस्तों देशों की स्थिति भी याद करते चलिए। ये देखिए, ये जो है थोड़ा सा येलो कलर का, यहां से ये पूरा है, ये क्या है? मोजाम्बिक। ये लिखा हुआ है, कौन सा देश है? मोजाम्बिक। कौन सा देश? मोजाम्बिक। अब ये देखिए दोस्तों, जो मोजाम्बिक है उसकी कैपिटल ये यहीं पे है, राजधानी यहीं पे है। मोजाम्बिक की कैपिटल यहाँ पे है। इसकी कैपिटल का क्या नाम है? मापूतो। क्या नाम है? मापूतो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मापूतो। मापूत, यहाँ के रहा था माँ और पूत, अम्मा बेटवा। मोजाम्बिक की कैपिटल माँ और पूत, मापूतो। और दोस्तों यहाँ पे जो करेंसी मुद्रा चलती है उसका नाम है मेटिकल। क्या नाम है? मेटिकल लिखा हुआ है। मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? मेटिकल। असल में जो है, जो माँ और पूत है, जो माँ और पूत है वो अपने देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी देश की मिट्टी से, किससे? मिट्टी से बहुत, हर इंसान को अपने देश की मिट्टी से प्यार मोहब्बत लगाव होता है ना दोस्तों। तो ऐसे मोजाम्बिक वाले के जो माँ पूत हैं उनको भी अपनी मिट्टी से क्या है? लगाव है। तो मेटिकल, ठीक है ना दोस्तों। तो मोजाम्बिक की राजधानी मापूतो और मोजाम्बिक की मुद्रा मेटिकल, ठीक है ना दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, जाम्बिया तो मैंने बता ही दिया, और ये है जिम्बाब्वे। जानते हैं दोस्तों कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका यही ऐसे दो देश हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। कौन से दो देश? जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। तो जिम्बाब्वे को ऐसे याद कर सकते हैं कि भैया हमारे सबके यहाँ क्या है? बॉम्बे है। हम लोगों के यहाँ क्या है? बॉम्बे है। और इस अफ्रीका में क्या है? जिम्बाब्वे है। कौन सा देश है? जिम्बाब्वे। तो ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की सीमा देखिए, ये और ये ऐसे आई हुई, ये दो देश है, वो क्या है? जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल राजधानी हरारे। अच्छा दोस्तों, हरी हरी क्या होती है? दाल। दाल कैसा होता है? जो पेड़ों की दाल होती है, जैसे गुलाब की है ना, अमरूद की है ना, और जो है धान है, गेहूं है ना, पेड़ों की दाल कैसी होती है? हरी। तो हरी क्या होती है? दाल।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। वही यूएसए डॉलर, अमेरिका वाला। जैसे अमेरिका में कौन सा मुद्रा चलती है? डॉलर। अमेरिका में कौन सी मुद्रा चलती है? डॉलर। तो ऐसे ही जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, हरी हरी क्या होती है? डाल। तो यहाँ की मुद्रा क्या हो गई? डॉलर। क्या हो गई? डॉलर। अब देखिए दोस्तों, एक है, अब इसको मिटा दें। अब ये है दोस्तों, एक है साउथ अफ्रीका। साउथ, ये साउथ अफ्रीका है दोस्तों। पानी पी ले दोस्तों, बस एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, खांसी आ रही। गर्मी बहुत ज्यादा है दोस्तों, बरसात का मौसम है, उमस है और गर्मी है। अब ये देखो तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जो है दो देश हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी कि देश में दो देश है। साउथ अफ्रीका तो एक खुद ही देश है, ये सीमा है इसकी। ये तो साउथ अफ्रीका तो खुद ही एक देश है, लेकिन इस देश में भी दो देश पाए जाते हैं। एक का नाम है स्वाजीलैंड, ये वाला, जो ये वाला देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? स्वाजीलैंड। और एक देश ये है, इसका नाम है लेसेथो। क्या नाम है? लेसेथो। और ये जो पूरा ये वाला देख रहे हैं, ये पूरा, ये देखिए साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है। तो साउथ अफ्रीका के देश के अंदर दो देश है, एक का नाम स्वाजीलैंड और दूसरे का नाम है लेसेथो। और ये साउथ अफ्रीका तो है ही है। तो अब देखिए दोस्तों, जो है जो ये स्वाजीलैंड है, ये जो देखिए लिखा है स्वाजीलैंड, तो जो स्वाजीलैंड है दोस्तों, इस देश ने अपना नाम बदल लिया है और अपने देश का नाम इन्होंने अब रख लिया है इस्वातिनी। क्या रख लिया है? इस्वातिनी। किसने? स्वाजीलैंड ने। स्वाजीलैंड, ये जो है स्वाजीलैंड, ये छोटा सा देश था, इसने अपना नाम अब क्या कर लिया है? इस्वातिनी। क्या नाम रख लिया है? इस्वातिनी। अब देखिए दोस्तों, स्वाजीलैंड की जो मुद्रा है वो है लीलांगनी। लीलांगनी। क्या है? लीलांगनी। देखिए दोस्तों, जो मलावी की जो मुद्रा थी वो लीलांगवे थी। हमने मलावी देश की जो मुद्रा बताया था वो क्या था? लीलांगवे। लेकिन यहाँ जब हम जो स्वाजीलैंड या इस्वातिनी की जो हम जो कैपिटल बता रहे हैं वो क्या है? लीलांगनी। क्या है? लीलांगनी जो है वो, सॉरी, ये तो यहाँ की मुद्रा है। क्या है? मुद्रा। ये लीलांगनी क्या है? मुद्रा है। जो स्वाजीलैंड की कैपिटल है वो है मबाबने। क्या है? मबाबने। क्या है? मबाबने जो है। क्या है? मबाबने। तो स्वाजीलैंड या इस्वातिनी की जो राजधानी है वो क्या है? मबाबने। यानी कि माँ बाप बने रहूं, समझ लियो। जैसे इधर माँ पुत्र रहे, यहाँ पे क्या थे? माँ पुत्र, और ये जो है क्या हो गए? माँ बाप बन गए। क्या बन गए? स्वाजीलैंड या इस्वातिनी क्या बन गए? माँ बाप बने, माँ और बाप बन गए। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? लीलांगनी। तो स्वाजीलैंड या इस्वातिनी जो देश है उसकी जो राजधानी है मबाबने, कैपिटल मबाबने। और जो इसकी मुद्रा है, यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो क्या है दोस्तों? लीलांगनी। तो दोस्तों हम आपको बता दें क्यों ये लीलांगनी इस देश की जो मुद्रा है। दरअसल में दोस्तों स्वाजीलैंड जो है या इस्वातिनी बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब देश। और यहाँ पर जो है दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये जो इधर इतने इतने देश हैं, ये यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में गरीबी बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर अन्न और खाद्यान्न है ना,
खाद्य वस्तुओं का क्या है, अभाव है, ज्यादा उगती नहीं है, उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं है। तो यहाँ सब कहीं बीमारियां भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि कुपोषण की शिकार है तो बीमारियां भी बहुत ज्यादा है ना दोस्तों। और जो है शिक्षा का भी बहुत अभाव है। तो यहाँ पर बीमारियां जो है क्या लेती हैं, लोगों को लील लेती हैं। आप खुद जानते हैं दोस्तों, जब ज्यादा बीमारी रहेगी, हर चीज का अभाव रहेगा, है ना, खाने पीने की जो है दिक्कतें रहेंगी, तो बीमारियां, है ना, उसकी वजह से हम जो देखते हैं ज्यादा फैलते हैं। तो वो बीमारियां लोगों को क्या करती है, लोगों को लील लेती हैं, है ना। आदमी कहता है काल के गाल में समा गए, है ना जो है, तो जो है वो क्या है, स्वाजीलैंड की जो राजधानी मबाबने और जो वहां की जो मुद्रा है नीलांगनी, क्योंकि यही पैसे से आदमी खाना पीना खरीदता है, पैसा ही से, मुद्रा ही से आदमी खाने पीने, आराम की चीजें, दवाइयां खरीदता है। अब पैसा है नहीं तो, अब पैसा नहीं है तो यही पैसा का अभाव जो है क्या कर रहा है, यहाँ लोगों को लील ले रहा है ना। तो वही मुद्रा क्या हो गई, इसीलिए यहाँ की नीलांगनी क्या हो गई, नीलांगनी। और जो इसी अफ्रीका देश में एक छोटा सा देश, ये वाला मैंने इसको क्या बताया दोस्तों, लेसेथो, क्या बताया, लेसेथो। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ये है क्या है, लेसेथो जो है। जो लेसेथो है, इसकी जो राजधानी है मसेरू है, मसेरू। ये वाला देश है क्या है, छोटा सा अफ्रीका देश के अंदर लेसेथो, क्या है, लेसेथो। लेसेथो की जो राजधानी है वो दोस्तों वो क्या है, मसेरू। तो देखो दोस्तों, हम लोगों के यहाँ जो कुत्ता पलता ना, ए शेरू, शेरू, ए शेरू आ शेरू आ जा, शेरू आ जा। तो ऐसे लेसेथो, जो लेसेथो देश है उसकी जो राजधानी है, कैपिटल है क्या है, मसेरू। और जो है क्योंकि इनके यहाँ भी मैंने बताया गरीबी है, तो यहाँ पर जो है रोटी के लिए क्या है, रोटी का अभाव है ना। तो यहाँ की जो मुद्रा है, इन्होंने भी उसी के नाम पर क्या रख दिया, लोटी। क्या रख दिया दोस्तों, लोटी। क्या नाम रख लिया, लोटी। तो देखिए दोस्तों, आपको याद हो गया इनके पास पैसे की कमी तो नीलांगनी, और इनके पास रोटी की कमी तो लोटी, क्योंकि पैसा है तो रोटी है ना। तो रोटी से क्या आ सकते, लोटी, क्योंकि ये रोटी को ये लोग क्या कहते हैं, लोटी, लोटी लाओ, लोटी भाई, लोटी लाओ, लोटी लाओ, हमारे से कहते रोटी लाओ, और ये कहते लोटी लाओ, लोटी लाओ, है ना, थोड़ा तुतला थी। तो लेसेथो की राजधानी मसेरू और यहाँ की मुद्रा लोटी। ठीक है दोस्तों, अब ये आपने देख लिया। अब ये आप दोस्तों देख रहे हैं, ये है साउथ अफ्रीका, ये वाला देश जो है, ये क्या है, साउथ अफ्रीका। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका क्या है, ये पूरा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ये सबसे क्या है, दक्षिणी भाग है। ये क्या है भाई, जो है इधर उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो क्योंकि ये वाला देश दक्षिण में है और ये अफ्रीकी देश है, तो इन्होंने अपना नाम ही क्या रख लिया, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका का मतलब क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए दोस्तों, ये जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ की जो राजधानी है प्रिटोरिया है। क्या चीज है, प्रिटोरिया, क्या है, प्रिटोरिया। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रैंड। क्या है दोस्तों, रैंड। क्या है, रैंड जो है। तो अब कैसे याद करोगे दोस्तों, जो है असल में जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों, इसकी 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है, 3। तो पहली राजधानी तो प्रिटोरिया हो गई। जो प्रिटोरिया राजधानी है वो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक का मतलब यहाँ पर पीएम, प्रेसिडेंट, ये सब बैठते हैं। एक है यहाँ पर ब्लोम फाउंटेन। क्या नाम है, ब्लोम फाउंटेन। जो ब्लोम फाउंटेन है वो यहाँ की क्या है, न्यायिक राजधानी है। और एक यहीं पर है केप टाउन, वो यहाँ की क्या है, वैधानिक राजधानी। वैधानिक का राजधानी का मतलब जहां इनकी संसद है और जहां पर यहाँ का कानून बनता है। क्या बनता है, कानून। और जो प्रिटोरिया है, यहीं पर जो है मंत्रिमंडल, पीएम और प्रेसिडेंट यही प्रिटोरिया में बैठते हैं। तो इसलिए जो है, जो असल राजधानी उन तीनों में से प्रिटोरिया
ब्लॉम फाउंटेन और केप टाउन, ये जो तीनों राजधानी है, उन तीनों राजधानी में से असल राजधानी क्या मानी जाएगी? प्रिटोरिया, क्योंकि प्रिटोरिया का मतलब क्या? प्रशासनिक राजधानी, यानी कि यहीं से देश का सारा शासन प्रशासन चलता है। तो इसीलिए साउथ अफ्रीका की जो असल राजधानी वो प्रिटोरिया रहेगी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? रैंड है। क्या चीज है? रैंड। रैंड का मतलब रैंडम। रैंडम क्या चीज है? रैंडम। असल में जो साउथ अफ्रीका की टीम है ना, जो है क्रिकेट टीम है, उनको तुरंत रैंडमली अचानक कहा जाता है, भाई तैयार हो जाओ, इस देश में आपको क्या है? क्रिकेट खेलने जाना है, इस देश में क्रिकेट खेलने जाना है। तो वही जो है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ की जो कैपिटल है प्रिटोरिया, और यहाँ की जो मुद्रा है रैंड है। क्या है? रैंड है, साउथ अफ्रीका की। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर है नामीबिया। ये क्या है? नामीबिया। देखिए दोस्तों, नामीबिया जो देश है ना, जो हमारे देश में चीता आया था, 8 चीता, आज के 3-4 साल पहले पीएम मोदी जी जो है मंगवाए थे। कितने चीते? 8 चीता। तो ये यही नामीबिया से गया था। कहां से गया था? यही नामीबिया देश है, वो 8 चीते गए थे। नामीबिया से हमारे भारत देश की दूरी कितनी है? 8,500 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भाई? 8,500 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ नामीबिया से ऐसे जहाज से जब जाएंगे तो भारत पहुंचेंगे, कितनी दूरी है? 8,500 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, ये तो इससे तो ऐसे ही परिचित हो जाओ कि यहीं से हमारा चीता जो हमारे यहाँ आया था, यही नामीबिया देश से आया था। और दोस्तों, जो नामीबिया है, इसकी जो राजधानी है वो है विंड हॉक। क्या है? विंड हॉक। और यहाँ की भी मुद्रा क्या है? रैंड। क्या है? रैंड। क्या है? रैंड। ये नामीबिया ये देश है, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, और यहाँ की मुद्रा रैंड। कैसे याद करोगे? दरअसल में दोस्तों, आप जानते हो कि जो ये नामीबिया है, यहीं पर नामीबिया के तट के साथ साथ यहाँ पर एक डेजर्ट, रेगिस्तान पाया जाता है। उस डेजर्ट का नाम है, इसी देश के नाम पर नामीबिया है, तो उसका नाम नामिब, नामिब डेजर्ट या नामिब रेगिस्तान। और एक डेजर्ट और पाया जाता है दोस्तों, उसका विस्तार 3 देशों में है। कालाहारी मरुस्थल आपने सुना होगा, जहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है, और जहां पर शुतुरमुर्ग, जो शुतुरमुर्ग चिड़िया है बड़ी वाली, वो यही सब कहीं पाई जाती है, इसी कालाहारी मरुस्थल में। तो जो कालाहारी मरुस्थल है उसका विस्तार 3 देशों में। कौन कौन? नामीबिया, बोत्सवाना और जाम्बिया। ये यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल का, और इधर जो ये तट है इसका, इधर कौन सा? नामिब मरुस्थल का विस्तार है। तो दो दो रेगिस्तान कहाँ पे? नामीबिया में। तो दरअसल में दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी का नाम ऐसे रखा कि यहाँ पर आप जो लोग जानते दोस्तों, रेगिस्तान में विंड, विंड का मतलब हवा, हवा या विंड इतनी तेज चलती है कि जो रेत है उनको हका करके, कैसे? हका करके, जो रेत है, ये रेत है, इनको हका करके, उड़ा करके लाके ऐसे पहाड़ की तरह ऐसे क्या करती है? जमा कर देती है, जहां देखो एकदम पहाड़ की तरह। ठीक है। तो ये जो विंड, विंड ने क्या किया? ये रेत को हका लाया। विंड जो है रेत को हका करके वो पहाड़ की तरह क्या करती है? जमा कर देती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा, अच्छा हमारे यहाँ विंड बड़ी स्ट्रांग है और रेत को हका लाती है और जो है उसका टीला बना देती है, तो हम अपनी देश की राजधानी का नाम विंड हॉक रखेंगे। क्या रखेंगे? विंड हॉक। और दरअसल में जो है दोस्तों, ये क्या है? हवा रैंडमली चलती रहती है, अनियमित, कभी चली कभी रुकी, कभी चली विंड, हवा कभी रुकी कभी चली, रैंडमली। तो इन्होंने भी अपनी मुद्रा क्या रख लिया? रैंड। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, साउथ अफ्रीका की भी मुद्रा रैंड थी, इसी तरह जाम्बिया की भी मुद्रा क्या है? रैंड। तो साउथ अफ्रीका और नामीबिया दोनों की मुद्रा क्या है दोस्तों? रैंड है। और नामीबिया की जो राजधानी है वो क्या है? विंडहॉक। और साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या थी? प्रिटोरिया। 3 राजधानी बताया था, लेकिन असल राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका की। नामीबिया की विंडहॉक और कैपिटल रैंड, वो मुद्रा रैंड। अब देखिए दोस्तों, एक देश है, ये है
ये वाला देश, नामीबिया के बगल वाला देश, इसका नाम है बोत्सवाना। क्या नाम है? बोत्सवाना। और जो बोत्सवाना है इसकी जो कैपिटल है गैबोरोन। क्या है? गैबोरोन जो है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पुला। क्या है? पुला। क्या है? पुला। बोत्सवाना की जो कैपिटल है गैबोरोन और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? पुला। क्या है? पुला। पुला। अब देखिए दोस्तों कैसे याद करोगे दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों इस तरीके से याद करो, ये जो हम लोग बोत्सवाना है ना, तो हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ते हैं बोथ। क्या पढ़ते हैं? बोथ। बोथ माने क्या होता है? दोनों। पढ़ते हैं ना बोथ, BOTH। बोथ। बोथ माने क्या होता है? दोनों। क्या होता है? दोनों। जब दो लोग हैं, ठीक है ना, तो दो लोग को क्या कहते हैं? बोथ। तो उसी से अब एक चीज अगर ये याद कर लिया दोस्तों कि जो बोत्सवाना है इनके दो लोग कौन कौन से हैं? एक नामीबिया और दूसरा जिम्बाब्वे। नामीबिया और इसके बगल में क्या है? जिम्बाब्वे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज ये बताऊं दोस्तों कि जो बोत्सवाना है और जाम्बिया है, जो बोत्सवाना ये है और जाम्बिया ये है, तो देखिए दोस्तों जो बोत्सवाना और जाम्बिया की जो सीमा है सिर्फ इतना है, ये इतना 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 ही। देखिए इधर तो जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, ये जिम्बाब्वे है, तो देखिए बोत्सवाना की सीमा ये काफी लंबी है। और इधर नामीबिया है, इससे भी बड़ी सीमा। ऊपर क्या है? ये वाला जो सफेद सफेद ये पूरा देख रहे हैं, ये नामीबिया ही की सीमा है। और ये जो है जाम्बिया है, जाम्बिया बोत्सवाना की सीमा ये है। और इस सीमा की जो लंबाई है दोस्तों, जो है ये जो जाम्बिया और बोत्सवाना है, ये जो इतनी लंबाई है दोस्तों, ये सिर्फ कितना लंबा है? 156 मीटर। कितना है दोस्तों? 156 मीटर जो है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे ना दोस्तों जो है, तो दो देशों के जो बीच में सीमा है वो 100 कितनी मीटर है? 156 मीटर ही है। किसके बीच में? जाम्बिया और देखो दोस्तों इसमें बोर मत होइए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कभी भी पूछ लेगा कि विश्व की जो है सबसे छोटी सीमा, इन्हीं दो देशों के बीच में विश्व की सबसे छोटी सीमा यही है 156 मीटर। किसके बीच में? जाम्बिया और बोत्सवाना के बीच में जो है दोस्तों सबसे छोटी सीमा है विश्व की। वैसे तो एक सीमा इससे भी छोटी है, वो 85 मीटर की है। कितने मीटर की है? 85 मीटर की। वो यहाँ पर दरअसल में मोरक्को है, मोरक्को का यहाँ पर एक जो है छोटा सा टीला पाया जाता है इसी मोरक्को की जगह पे। उस टीले का जो नाम है पेनान डी वेलाज डी गुमेरा। पेनान डी वेलाज डी गुमेरा। और जो है ये मोरक्को का ये कब्जा, यहाँ पर जो है इनका स्पेन का कब्जा है। तो ये जो सीमा है सिर्फ 85 मीटर की। कितने? 85 मीटर ही की है। लेकिन देखो ये स्पेन यहाँ मेन देश नहीं है, स्पेन तो ऊपर यूरोप में है, लेकिन यहाँ पर ये मेन देश है बोत्सवाना और जाम्बिया। तो आप देखेंगे कि ये पूरे विश्व की सबसे छोटी सीमा कितनी है? सिर्फ किलोमीटर में नहीं, मीटर में है। किसमें है? मीटर। 156 मीटर। तो ये जो, और यहीं पे जो है दोस्तों जाम्बेजी नदी गुजरती है। मैंने बताया कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच से एक नदी गुजरती है, जाम्बेजी नदी। तो ये देखिए बोत्सवाना है इधर यहाँ भी, तो बोत्सवाना और जाम्बिया वालों ने यहाँ पर क्या बना लिया? एक पुल, क्योंकि इधर ही से जाम्बेजी नदी ऐसे गुजरती है। तो बोत्सवाना जाम्बिया वालों ने दोनों ने यहाँ पर क्या बना लिया? जो बोत्सवाना का 156 मीटर का यहाँ पे ये जो जमीन है वो नदी पर इन्होंने एक क्या बना लिया? उसी पर पुल। क्या बना लिया है? पुल। किसने? बोत्सवाना और जाम्बिया वालों ने एक दूसरे देश में आने जाने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बोत्सवाना जाम्बिया के बीच में एक पुल है, और वो पुल जो है 156 मीटर। कितना है? 156 मीटर समझ लो, है ना। तो बोत्सवाना की जो कैपिटल वो क्या हो गई? पुला। बोत्सवाना की जो मुद्रा हो गई पुला, और जो राजधानी है गैबोरोन।
तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। अब बोत्सवाना की मुद्रा फुला, राजधानी गैबोरोन, मुद्रा फुला, किसकी? बोत्सवाना की। देखिए दोस्तों, ट्रिक थोड़ा सा याद करेंगे ना तो आपको याद रहेगी कि याद आएगा, बोत्सवाना के पास 156 मीटर की जमीन थी और वहीं पर उन्होंने पुल बना लिया। क्या बना लिया? पुल। ठीक है ना दोस्तों, ये जो गैप था, क्या था? गैप। तो बोत्सवाना की कैपिटल गैबोरोन और जो मुद्रा है फुला, तो इसी से आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, एक है अंगोला। क्या चीज है? अंगोला। ऐसा जो है जैसे गोला, क्या है? एकदम गोला है। ठीक है ना, अंगोला। तो इनकी जो कैपिटल है लुआंडा है। क्या है? लुआंडा, लुआंडा। अंगोला, अंगोला की कैपिटल लुआंडा और इनकी जो मुद्रा है वो है क्वांजा। क्या है? क्वांजा, क्वांजा दोस्तों। अंगोला, अंगोला की राजधानी लुआंडा और यहाँ की मुद्रा क्वांजा। क्या चीज? क्वांजा। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था, ऐसे ध्यान देते चलिए। जाम्बिया और जो है मलावी, यहाँ की मुद्रा थी क्वांचा। क्या थी? क्वांचा। और इनकी मुद्रा क्या है? क्वांजा। चा की जगह पे यहाँ पर क्या है? जा। चा की जगह पे यहाँ क्या है? जा। और इन दोनों की जो ये थे और ये थे, जाम्बिया और ये जो मलावी थे, यहाँ की मुद्रा क्या थी? क्वाचा, क्वाचा। इन दोनों देशों की, जाम्बिया और मलावी की मुद्रा क्या थी? क्वाचा। और इन्हीं के बगल में अंगोला है, अंगोला की मुद्रा क्या है? क्वांजा। यहाँ जा और चा का ही फर्क है। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा फर्क याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और अंगोला, अंगोला की जो राजधानी है वो क्या है? लुआंडा। अब देखिए दोस्तों, कैसे याद करेंगे लुआंडा? असल में यहां जब लू चलती है ना, अंगोला में क्या चलती है? लू। क्या चलती है? लू। तो यहाँ जो अंडा है ना, वही लू से ही, इतनी लू में इतनी गर्मी होती है कि वो अंडा क्या हो जाता है? उबल जाता है। तो अंगोला, आग, यहाँ का होता है? आग की गोला है। अंगोला क्या है? आग का गोला, एकदम लू। जब लू चलती है, कहता है जैसे आदमी कहता है आग का गोला चले, तो यहाँ के लू से यहाँ के अंडा का होता है? उबल जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो वही जो है अंगोला, अंगोला की जो कैपिटल है लुआंडा और जो मुद्रा है क्वांजा। अंगोला की राजधानी लुआंडा, मुद्रा क्वांजा। अब देखिए दोस्तों, इतना हो गया है। अब क्योंकि ज्यादा, मेरे हिसाब से जब ज्यादा पढ़ाएंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना मैंने पढ़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ ये वाली पट्टी इतनी रह गई है। ये इतनी पट्टी दोस्तों यहाँ की रह गई है। मेरा तो मन है पढ़ाने का दोस्तों, लेकिन जो है अब क्या है कि आप लोगों को ये वीडियो काफी लंबा लगने लगेगा, आप लोग जो है थोड़ा सा बोर ना हो जाएं, तो इसी वजह से दोस्तों, वरना मैं पढ़ा दूं, पढ़ाने में अभी इसको मुझे लगता है करीब 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि इधर छोटे छोटे देश हैं और कुछ 4-5 इधर और इधर द्वीपीय देश हैं, तो आप लोगों को समस्या ना होने पाए। बस आप लोगों की समस्या को देखते हुए दोस्तों, मैं ये क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसका अफ्रीका महाद्वीप का भाग 2 जस्ट अभी मैं 1 घंटे बाद ही बना करके उसको भी अपलोड कर दूंगा, ताकि 2 पार्ट में हो जाए तो आपको पढ़ना आसान हो जाए। एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में आप लोग वो पढ़ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों वेरी वेरी थैंक्स सो मच। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है।